बेस फॉर्म रिवाइंड। रिवाइंड का मतलब होता है पीछे करना, वापस करना। मसलन फिल्म को वापस शुरू में कर देना, रिवाइंड। ठीक है जी, इसका मतलब है पीछे करना, फिल्म को पीछे करना। वाइंड जो होता है वो होता है चाबी देना। रिवाइंड फिर से इसको मतलब फिर से चाबी देके पीछे कर दो। रिवाउंड पास्ट सिंपल, rewound past participle form, rewind, rewound, rewound, rewind, rewound, rewound. Example, please rewind the movie. He rewound the movie. Please rewind the movie का मतलब है फिल्म को पीछे कर दो। He rewound the movie, उसने फिल्म को पीछे कर दिया। I have already rewound the whole movie. मैं पहले ही पूरी मूवी को रिवाइंड कर चुका हूँ। रिवाइंड, रिवाउंड, रिवाउंड। बोले रिवाइंड, रिवाउंड, रिवाउंड। आगे है रीराइट। राइट होता है लिखना, रीराइट होता है फिर से लिखना, दोबारा लिखना। अगर आपने कोई ऐसे लिखा है और आपकी टीचर कहती है कि इसको रीराइट करो, यानी कि इसको फिर से लिखो, इसकी सेकंड फॉर्म है रीरोट, थर्ड फॉर्म है री रिटर्न। जिस तरह राइट, रोट, रिटर्न होता है उसके आगे आपने सिर्फ री लगा दिया तो उसका मतलब हो गया फिर से लिखना। रीरोट फिर से लिखा, री रिटर्न फिर से लिख चुका है। ठीक है जी। रीराइट, रीराइट दिस ऐसे, इस ऐसे को फिर से लिखो। ही रीरोट द स्टोरी, उसने स्टोरी फिर से लिखी। आई हैव रिटर्न, री रिटर्न द ऐसे, मैंने ऐसे को दोबारा लिख लिया है। रीराइट, रीरोट, री रिटर्न, रीराइट, रीरोट, री रिटर्न। बोले रीराइट, रीरोट, री रिटर्न। आगे है रिड। रिड का मतलब होता है छुटकारा, मतलब इस चीज से छुटकारा हासिल करो। छुटकारा, मुझे तुमसे कब छुटकारा मिलेगा। रिड आसान रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है रिड, 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 रिड। एग्जाम्पल, गेट रिड ऑफ दिस मैस, इस गंद से छुटकारा हासिल करो। He got rid from her, वो उसने उससे छुटकारा हासिल कर लिया। I have got rid from her, मैं उससे पहले छुटकारा हासिल कर चुका हूँ। I have already gotten, sorry। ठीक है जी। rid, rid, rid। बोले rid, rid, rid। आसान है, ग्रुप 1 में जाएगा ये। आगे है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना, जिस तरह बाइसिकल की सवारी करना, राइडिंग अ बाइसिकल, हॉर्स की सवारी करना, किसी भी चीज की सवारी करने को राइड कहते हैं। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है रोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिडन। राइड, रोड, रिडन। आई राइड माई बाइसिकल, ठीक है जी, मैं अपनी साइकिल पे सवारी करता हूँ। आई रोड अ हॉर्स, मैंने घुड़सवारी की। आई हैव रिडन माई बाइसिकल, मैं अपनी साइकिल की सवारी कर चुका हूँ। राइड, रोड, रिडन। बोले राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन। आगे है जी रिंग। रिंग का मतलब है घंटी बजाना। ठीक है जी, घंटी बजाना। सेकंड फॉर्म है रैंग, थर्ड फॉर्म है रंग। रिंग, रैंग, रंग, यानी कि अगर आप किसी को टेलीफोन भी करें तो उसका मतलब भी होता है टेलीफोन करना, घंटी बजाना। ठीक है। रिंग, ही रिंग्स बिफोर कमिंग, या ही ऑलवेज रिंग्स बिफोर कमिंग,
वो आने से पहले जरूर मतलब घंटी बजाता है। ही रैंग द बेल, उसने बेल बजाई, घंटी की घंटी बजाई। आई हैव रंग हर, मैं उसको टेलीफोन कर चुका हूँ। तो ये दो मानों में यूज होते हैं, या तो आप घंटी बजाएं या फिर किसी को फोन करें। ठीक है जी। रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, बोलें रिंग रैंग रंग। ग्रुप 3 में जाएगा ये। आगे है राइज। राइज का मतलब होता है उठना। ठीक है जी, उठना। सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म रिजन। राइज रोज रिजन। राइज, राइज एंड शाइन, उठो और चमको। जब आपको कोई आपको उठा रहा हो तो वो कह सकते हैं राइज एंड शाइन, कि उठो और चमको। ही रोज एट 8 o'clock, वो 8 बजे उठा। ही हैज रिजन, या द सन हैज रिजन, सन निकल चुका है। तो जो सूरज है उसके निकलने को भी राइज कहते हैं। ठीक है जी। राइज रोज रिजन, राइज रोज रिजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूरज का निकलना, निकलने को भी, क्योंकि सूरज भी उठता है ना, तो इसलिए राइज रोज रिजन। रिजन बोले राइज रोज रिजन। आगे है जी रन, बहुत आसान है, भागना, दौड़ना, भागना। सेकंड फॉर्म है रैन, थर्ड फॉर्म है रन। अब देखें ये भी, इसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म रन एंड रन है, जबकि बीच वाली फॉर्म सिर्फ चेंज हो रही है। रन रैन रन, रन रैन रन। रन, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूँ। भागना नहीं, भागना। ठीक है जी। ही रैन अवे, वो भाग खड़ा हुआ। ही हैज रन अवे, वो भाग चुका है। ठीक है जी। भागना या फिर उस जगह से भाग जाने को भी रन कहते हैं। रन रैन रन, रन रैन रन, बोले रन रैन रन। आगे है जी सॉ। एक होता है सी सॉ सीन, ठीक है जी, उसका मतलब होता है देखना। एक होता है सॉ, सॉ जो होती है वो आरी भी होती है, और आरी से जो हम चीज काटते हैं उस प्रोसेस को भी सॉ कहते हैं। ठीक है जी। किसी चीज को काटना मतलब आरी से काटना, सॉ से काटने को भी सॉ कहते हैं, काटना। इसकी सेकंड फॉर्म है सॉड, क्योंकि आरी जो है वो आपका है नाउन, और यहाँ पे जो हम क्योंकि वर्ब्स को डिस्कस कर रहे हैं, इरेगुलर वर्ब्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये है काटना। काटने के अमल को सॉ कहते हैं। सॉड पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है सॉड या फिर सॉन। सॉ सॉड सॉन, सॉ सॉड सॉड। ही सॉज द वुड, वो लकड़ी काटता है। ही सॉड द वुड, उसने लकड़ी काटी। ही हैज सॉन द वुड, वो लकड़ी काट चुका है। सॉ सॉड सॉड, सॉ सॉड सॉन, बोले सॉ सॉड सॉड, सॉ सॉड सॉन। आगे है से है कहना। ठीक है जी, कुछ कहने को से कहते हैं, कहना। सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म जो है वो है सेड, पास्ट पार्टिसिपल सेड। से सेड सेड, से सेड सेड। आई से दैट वी शुड लीव, मैं कहता हूं कि हमें जाना चाहिए। ही सेड दैट ही वॉज इल, उसने कहा कि वो बीमार था। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई डोंट नो अबाउट इट, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। से सेड सेड, बोले से सेड सेड।
से, सेड, सेड। इनको याद करने का यही तरीका है कि आप बार बार मेरे साथ रिपीट करें और जुमलों में यूज़ करें, सेंटेंसेस में यूज़ करें, अपने डेली स्पीकिंग में यूज़ करें, तो आप रेगुलर वर्ब्स की इन फॉर्म्स को आराम से याद कर लेंगे। ये टाइम लेगा प्रोसेस, लेकिन हो जाएगा। आगे है जी सी। सी का मतलब है देखना। पास्ट सिंपल फॉर्म सॉ, पास्ट पार्टिसिपल सीन, सी, सॉ, सीन। सी, कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आई सॉ हर इन द मार्केट, मैंने उस लड़की को मार्केट में देखा। आई हैव सीन यू, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। ठीक है जी। सी, सॉ, सीन। बोले सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन। आगे है जी सीख। सीख होता है ढूंढना। पास्ट सिंपल में सॉट, पास्ट पार्टिसिपल सॉट, सीक, सॉट, सॉट। सीक, आई सीक यू, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। ठीक है जी। ही सॉट हर, उस लड़के ने उस लड़की को ढूंढा। आई हैव सॉट हर, मैं उसे ढूंढ चुका हूँ। सीक, सॉट, सॉट। बोले सीक, सॉट, सॉट, सीक, सॉट, सॉट। आगे है जी सेल। सेल होता है बेचना, बेचना। ठीक है जी। कोई भी चीज बेचना हो उसको सेल कहेंगे। पास्ट सिंपल सोल्ड, पास्ट पार्टिसिपल सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। ही सेल्स फिश, वो मछली बेचता है। यू सोल्ड योर कार, आपने अपनी गाड़ी बेची। आई हैव सोल्ड दैट वॉच, मैं वो घड़ी बेच चुका हूँ। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। बोले सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेंड, सेंड होता है भेजना, भेजना। किसी को कोई चीज भेजी हो तो वो सेंड है। सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। ग्रुप 2, सेंड, सेंट, सेंड। आई सेंड यू फ्लावर, मैं आपको फूल भेजता हूँ। शी सेंट मी परफ्यूम, उसने मुझे परफ्यूम भेजा। आई हैव सेंट द मेल, मैं मेल भेज चुका हूँ। सेंड, सेंट, सेंड। बोले सेंड, सेंट, सेंड, सेंड, सेंट, सेंड। आगे है जी सेट। सेट होता है कोई भी चीज सेट करने को सेट कहा जाता है। सिंपल सा ये वर्ब है और इसके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेट सेट है। सेट, सेट, सेट। कैन यू प्लीज सेट इट, क्या आप इसको सेट कर सकते हैं? ही सेट अप द टीवी लाउंज, उसने टीवी लाउंज को सेटअप किया। आई हैव ऑलरेडी सेट अप दिस डिवाइस, मैं इस डिवाइस को पहले ही सेटअप कर चुका हूँ। सेट, सेट, सेट। बोले सेट, सेट, सेट। आगे है स्यू। स्यू का मतलब है सीना, कोई भी आप चीज सीते हैं ना, सीना। सेकंड फॉर्म स्यूड, थर्ड फॉर्म स्यून या फिर स्यूड। स्यू, स्यूड, स्यून या स्यूड। स्यू, स्यूड, स्यून या स्यूड। स्यू, आई स्यू शर्ट्स, मैं कमीजें सीता हूँ। शी स्यूड हिज पैंट्स, उस लड़की ने उस लड़के की पैंट सी। आई हैव स्यून यू अ नैपकिन, मैंने आपके लिए एक नैपकिन सिया है। स्यू, स्यूड, स्यून, स्यू, स्यूड, स्यूड। बोले स्यू, स्यूड, स्यून, स्यू, स्यूड, स्यूड। आगे है जी शेक। शेक होता है हिलाना।
जिसमें आप शेक हैंड करते हैं, हाथ हिलाते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, या फिर आप शेक करके हिला जुला के मिल्क शेक बनाते हैं, ठीक है जी। हिलाना, शेक, सेकंड फॉर्म शुक, थर्ड फॉर्म शेकन, शेक, शुक, शेकन। शेक, आई शेक यू, मैं आपको हिलाता हूँ। ही शुक मी, उसने मुझे हिलाया। द अर्थक्वेक हैज शेकन द बिल्डिंग, जलजले ने बिल्डिंग को हिला चुका है, ठीक है जी। शेक, शुक, शेकन। बोलें, शेक, शुक, शेकन, शेक, शुक, शेकन। आगे है शेव। शेव का मतलब है जिसमें आप शेव करते हैं, सर को शेव करते हैं, गंजे हो जाते हैं, मूंदते हैं, तो उसको शेव कहते हैं, ठीक है जी। इसकी सेकंड फॉर्म है, मैं इसको मूंदना लिख देता हूँ, मूंदना, लेकिन आप शेव भी कह सकते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म है शेव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शेव्ड या शेवन। शेव, शेव्ड, शेवन, शेव, शेव्ड, शेव्ड। शेव, he shaves off his head every month, वो हर महीने गंजा होता है, ठीक है जी, अपने बाल उतार लेता है। I shaved yesterday, मैंने कल शेव की थी। I have shaven, मैं शेव कर चुका हूँ। शेव, शेव्ड, शेव्ड, शेव, शेव्ड, शेवन। बोले, शेव, शेव्ड, शेव्ड, शेव, शेव्ड, शेवन। आगे है जी शेयर। अब शेयर का मतलब ये भी हो सकता है जिस तरह आप भेड़ें जो होती हैं उनकी ऊन उतारते हैं उनके ऊपर से, तो उसको भी शेयर कहते हैं। और शेयर का मतलब होता है टूट, अपने अपने ही उसके ऊपर टूट जाना, अपने ही बाहर से टूट जाना, मतलब बिल्डिंग अपने ही बाहर से टूट गई, तो बिकॉज ऑफ इट्स शेयर वेट द बिल्डिंग वॉज ब्रोकन, ठीक है जी। तो ये भी आप कह सकते हैं। तो शेयर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भेड़ों के बाल उतारना, मतलब वो शेव करना, या फिर यह है कि अपनी वेट से टूट जाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है शेयर्ड, शेयर, शेयर्ड, और थर्ड फॉर्म शेयर्ड या शॉर्न। शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, शेयर, शेयर्ड, शॉर्न। शेयर, ही शेयर्स ऑफ, वो भेड़ों के बाल उतारता है। ही शेयर्ड, उसने भेड़ों के बाल उतारे। ही हैज ऑलरेडी शॉर्न, वो भेड़ों के बाल पहले ही उतार चुका है। शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, शेयर, शेयर्ड, शॉर्न। बोले, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, शेयर, शेयर्ड, शॉर्न। जी, तो नेक्स्ट वर्ब है शेड। शेड का मतलब होता है, मतलब इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जो वर्ब है उसका मीनिंग है उतारना या झड़ना, झाड़ना, झड़ना। जिस तरह अगर किसी जानवर के बाल झड़ जाएं तो वो शेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको हम कहा देते हैं उतारना या झड़ना। और इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है शेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है शेड। शेड, शेड, शेड। द डॉग शेड ऑफ इट्स हेयर्स, मतलब कुत्ता अपने बाल, एक कुत्ते के बाल झड़ गए, ठीक है जी। शेड, शेड, शेड। बोलें, शेड, शेड, शेड। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है शाइन, इरेगुलर वर्ब। शाइन का मतलब होता है चमकना, जिस तरह सूरज चमकता है। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म शाइंड हो सकती है, लेकिन बेहतर है शोन। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल शाइंड, बेहतर है शोन। शाइन, शोन, शोन बेहतर है, लेकिन आप इसको शाइन, शाइंड, शाइंड भी कह सकते हैं। द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह के वक्त चमकता है। द सन शाइंड द होल डे यस्टरडे, कल
सूरज पूरा दिन चमका। ठीक है जी। द सन हैज शोन, सूरज चमक चुका है। शाइन, शाइंड, शाइंड, शाइन, शोन, शोन। बोले शाइन, शाइंड, 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 शोन, शोन। आगे है जी शिट। शिट का मतलब होता है टट्टी। ठीक है जी। और वर्ब के तौर पे इसका मतलब होता है टट्टी करना, मतलब गंदगी फैलाना, फीसिस करना। ठीक है। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है शिट, शैट या शिटेड। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है शिट, शैट, शिटेड। ही शिट्स इन हिज पैंट्स, वो अपनी पैंट में शिट करता है। द बेबी शैट इन द डायपर। ठीक है जी। बेबी ने, बच्चे ने डायपर में शिट की। एंड द बेबी हैज ऑलरेडी शिटेड इन द डायपर, बेबी पहले ही से, बच्चा पहले ही से शिट कर चुका है। शिट, 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 शैट, शैट, शिट, शिटेड, शिटेड। ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है क्योंकि ये नाउन के तौर पे भी यूज होता है और वर्ब के तौर पे भी, प्रोसेस जो होता है उसके तौर पे भी यूज होता है। एक दफा बोलें शिट, 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 शैट, शैट, शिट, शिटेड, शिटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी शूट। शूट का मतलब होता है मारना, जिस तरह आप गोली मारते हैं। ठीक है जी। गोली मारना। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है शॉट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है शॉट। शूट, शॉट, शॉट। ही शूट एट द थीफ, उसने चोर की तरफ गोली मारी। ही, द पुलिस शॉट डाउन द थीफ, पुलिस ने चोर को गोली मारी। द पुलिस हैज शॉट डाउन द डेकॉइट, पुलिस जो है वो डाकू को गोली मार चुकी है। शूट, शॉट, शॉट, शूट, शॉट, शॉट। बोले शूट, शॉट, शॉट। नेक्स्ट वर्ब है जी शो। शो जो होता है उसका मतलब होता है दिखाना। जो वर्ब है उसका मतलब है, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म शोड, पास्ट पार्टिसिपल शोन, या फिर शोड भी हो सकती है। शो, शोड, शोन, शो, शोड, शोड। ठीक है जी। कैन यू शो मी दैट पिक्चर, क्या आप मुझे वो पिक्चर दिखा सकते हैं। ही शोड मी हिज वॉलेट, उसने मुझे अपना बटुआ दिखाया। दे हैव ऑलरेडी शोन अस, वो हमें पहले ही दिखा चुके हैं। शो, शोड, शोन, शो, शोड, शोड। बोले शो, शोड, शोन, शो, शोड, शोड। नेक्स्ट है जी श्रिंक। श्रिंक होता है छोटा करना, जिस तरह कपड़े को आप श्रिंक करते हैं, छोटा करते हैं, या फिर सुकेड़ना, सुकड़ता है जो कपड़ा। ठीक है जी, उसको श्रिंक कहते हैं, सुकेड़ना। इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है श्रैंक या फिर श्रंक। पास्ट पार्टिसिपल श्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंक। कैन यू प्लीज श्रिंक माई शर्ट, क्या तुम मेरी शर्ट को श्रिंक कर सकते हो। ही श्रैंक माई पैंट्स, माई पेयर ऑफ पैंट्स, उसने मेरी पैंट को श्रंक कर दिया या श्रैंक कर दिया। दे हैव ऑलरेडी श्रंक द क्लोथ्स, वो कपड़ों को पहले ही श्रंक कर चुके हैं। ठीक है जी। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंक। बोले श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक।
आगे है जी शट। शट होता है बंद करना, जिसे हम कहते हैं शट अप। ठीक है जी, बंद करना। शट अप का मतलब होता है अपना मुंह बंद करो। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म शट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शट। शट शट शट। प्लीज शट योर माउथ। प्लीज अपना मुंह बंद करो। ही शट हिज माउथ, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। दे हैव शट, वो चुप हो गए हैं। ठीक है जी, चुप होने को भी शट कहते हैं। शट शट शट, बोले शट शट शट। आगे है जी सिंग। सिंग होता है गाना गाना। इसकी सेकंड फॉर्म है sang, थर्ड फॉर्म है sung। sing sang sung। he sings a song, वो एक गाना गाता है। he sang a song, उसने एक गाना गाया। he has sung the song, वो गाना गा चुका है। sing sang sung, बोले sing sang sung। sing sang sung। आगे है जी sink। sink होता है जिस तरह कोई चीज का डूबना, जिस तरह बेजान चीज को डूबे, जिस तरह शिप डूबती है तो वो सिंक होती है। डूबना, इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है सैंक या फिर संक भी हो सकती है, और थर्ड फॉर्म है संक। सिंक सैंक संक। ठीक है जी। द शिप सिंक्स इन द वाटर, जो शिप है, कश्ती है, वो पानी में डूबती है। द शिप सैंक इन द वाटर, कश्ती पानी में डूब गई। द शिप हैज ऑलरेडी संक, कश्ती पहले ही डूब चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है। सिंक सैंक संक, बोले सिंक सैंक संक। सिंक सैंक संक। नेक्स्ट है जी सिट। सिट होता है बैठना। बैठना, पास्ट सिंपल फॉर्म sat, पास्ट पार्टिसिपल sat। sit sat sat। कैन यू प्लीज सिट डाउन, क्या आप मेहरबानी करके, कृपया करके बैठ सकते हैं। ही sat डाउन, वो नीचे बैठ गया। द pupils हैव ऑलरेडी sat डाउन, जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पहले ही बैठ चुके हैं। सिट सैट सैट, बोले सिट सैट सैट। सिट सैट सैट। नेक्स्ट है जी स्ले। स्ले का मतलब होता है किसी को मारना, जान से मारना। ठीक है जी, जिस तरह मर्डर करना किसी का, स्ले। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्ल्यू या फिर स्लेड। थर्ड फॉर्म होती है स्लेन या फिर स्लेड। स्ले स्ल्यू स्लेन, स्ले स्लेड स्लेड। ठीक है जी। ही स्लेज हिज पेट एनिमल्स, वो अपने पेट एनिमल्स को जान से मार देता है। दे स्लेड हिज डॉग, या दे स्ल्यू हिज डॉग, उनने उसके कुत्ते को मार दिया। द डॉग हैज बीन स्लेन, या दे हैव स्लेन द डॉग, वो कुत्ते को मार चुके हैं। स्ले स्ल्यू स्लेन, स्ले स्लेड स्लेड, बोले स्ले स्ल्यू स्लेन, स्ले स्लेड स्लेड। आगे है जी स्लीप, जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब होता है सोना। इसकी सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर से सोता हूँ। आई स्लेप्ट अर्ली yesterday, मैं कल जल्दी सो गया था। दे हैव स्लेप्ट, वो सो चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, जो बच्चे सो चुके हैं। ठीक है जी। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, बोले स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट।
नेक्स्ट है जी स्लाइड। स्लाइड जो होता है वो होता है फिसलना, या नीचे जिस तरह स्लाइड से बच्चे स्लाइड लेते हैं, ठीक है, स्लाइड डाउन, तो ये हो गया घसीटना। घसीटना, जैसा बच्चे अपने आप को घसीटते हैं स्लाइड के ऊपर। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है स्लिड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्लिड। तो ये जो कांटेक्ट रहता है कंटिन्यूस किसी भी चीज के साथ, अगर आप रोड पे भी घिसट रहे हैं तो आप स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। जिस तरह मोटरसाइकिल कई दफा स्लाइड करता है, अगर काफी रेस में जा रहा हो, मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो स्लाइड ही करता है, ठीक है। स्लाइड, स्लिड, स्लिड। लेट्स सपोज द मोटरसाइकिल स्लाइड्स आफ्टर द एक्सीडेंट। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद स्लाइड करता है। द मोटरसाइकिल स्लिड फॉर अ डिस्टेंस आफ्टर द एक्सीडेंट। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद थोड़े रास्ते तक, थोड़े फासले तक स्लाइड करता रहा। द मोटरसाइकिल हैज स्लिड। मोटरसाइकिल स्लाइड कर चुका है। स्लाइड, स्लिड, स्लिड। बोले स्लाइड, स्लिड, स्लिड। स्लाइड, स्लिड, स्लिड। नेक्स्ट है स्लिंग। तो स्लिंग का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान, जिस तरह हम रस्सी नहीं बांधते तो वो हम स्लिंग बांध देते हैं, उसे इसीलिए स्लिंगर कहते हैं, ठीक है जी। कपड़े टांगने वाली रस्सी जिस तरह होती है, तो इसको टांगना मैं कह देता हूँ, लेकिन आप समझ लें कि दो चीजों के दरमियान जिस तरह टांग देते हैं रस्सी, उसको स्लिंग कहते हैं। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है स्लंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्लंग। स्लिंग, स्लंग, स्लंग। बोले स्लिंग, टांग ना। स्लंग, स्लंग। स्लिंग, स्लंग, स्लंग। नेक्स्ट वर्ब है स्लिंक। स्लिंक का मतलब होता है छुप कर जाना कहीं, ठीक है जी। छुप कर जाना, छुप कर जाना। और इसकी सेकंड फॉर्म है स्लिंक्ड या फिर स्लंक। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्लिंक या फिर स्लंक। स्लिंक, स्लिंग्ड, स्लिंग्ड। स्लिंक, स्लंक, स्लंक। बोले स्लिंक, स्लिंग्ड, स्लिंग्ड। स्लिंक, स्लंक, स्लंक। नेक्स्ट है जी स्लिट। स्लिट जिस तरह किसी जानवर का आप गला काट दें तो उसको स्लिट कहते हैं, ठीक है जी। या किसी भी चीज में अगर आप कट लगा दें बड़ा सा तो वो स्लिट होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जो गला काटते हैं उसको हम कहते हैं स्लिट, ठीक है जी। गला काटना, या कोई भी चीज काटनी हो तो आप स्लिट कर सकते हैं, जिस तरह गोश्त को आप स्लिट कर सकते हैं, ठीक है। स्लिट, स्लिट, स्लिट। फर्स्ट ग्रुप में जाएगा ये। बोले स्लिट, स्लिट, स्लिट। स्लिट, स्लिट, स्लिट। फिर है स्मेल। स्मेल का मतलब होता है बदबू, सूंघना, ठीक है जी। एक होती है बदबू, स्मेल, वो नाउन है, लेकिन जो प्रोसेस है उसका बदबू सूंघने का, वो है स्मेल। सूंघना, सूंघना। और इसकी जो है हमारे पास पास्ट सिंपल फॉर्म है वो स्मेल्ड या स्मेल्ट है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी स्मेल्ड या स्मेल्ट है। स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। द डॉग स्मेल्स। डॉग, कुत्ता सूंघता है। द डॉग स्मेल्ट हिज, क्या कहते हैं वो, एसेंस, उसने बू सूंघ ली। द डॉग हैज स्मेल्ट, कुत्ता सूंघ चुका है। द डॉग हैज स्मेल्ट हिज बैग, जिसे एयरपोर्ट पे बैग सूंघते हैं कुत्ते, ठीक है जी। स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। बोले स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। नेक्स्ट है जी स्नीक, ठीक है। स्नीक का मतलब होता है चुपके से कोई काम करना, जिसका स्नीक इन, चुपके से अंदर जाना।
तो इसका मतलब है चुपके से कोई काम करना, चुपके से। और पास्ट सिंपल फॉर्म स्नीक्ड या फिर स्नक, पास्ट पार्टिसिपल स्नीक्ड या स्नक, स्नीक, स्नीक्ड, स्नक, स्नीक्ड, स्नक। द स्टूडेंट स्नीक्स इनटू एवरी क्लास, या कोई भी नाम ले सकते हैं। जॉन स्नीक्स इन एवरी क्लास, जॉन जो है हर क्लास में छुपके से अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेट होता है। ही स्नक इन द क्लास रूम, वो क्लासरूम में चुपके से दाखिल हो गया। द स्टूडेंट्स हैव स्नक इन द क्लास, इनटू द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है क्लास में चुपके से दाखिल हो चुके हैं। स्नीक, स्नीक्ड, स्नीक्ड, स्नीक, स्नक, स्नक। बोले स्नीक, स्नीक, स्नीक्ड, स्नीक, स्नक, स्नक। आगे है जी सॉ। सॉ का मतलब होता है बोना। बोना मतलब कोई बीज को बोना, कोई छोटे से पौधे को बोना। खासतौर पे जो हम बीज बोते हैं जमीन के अंदर उसको कहते हैं सॉ, ठीक है जी। इसकी सेकंड फॉर्म है सॉड, थर्ड फॉर्म है सॉन या सॉड। सॉ, सॉड, सॉन, सो, सॉड, सॉड। द फार्मर सोज द सीड्स, किसान बीज बोता है। द फार्मर सॉड द सीड्स डे बिफोर यस्टरडे, उसने परसों किसान ने बीज बो दिए। द फार्मर हैज सोन द सीड्स, बीज बो चुका है, किसान बीज बो चुका है। सॉ, सॉड, सॉन, सॉ, सॉड, सॉड। बोले सॉ, सॉड, सॉन, सॉ, सॉड, सॉड। आगे है स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। शी स्पीक्स, वो बोलती है। शी स्पोक इन द क्लास, वो क्लास में बोली। शी हैज स्पोकन, वो बोल चुकी है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बोले स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आगे है जी स्पीड। स्पीड का मतलब जिसे हम लेते हैं कि नाउन के तौर पे कि स्पीड लगाना। यहाँ पे जो स्पीड है उसका मतलब है स्पीड लगाने के प्रोसेस, स्पीड लगाने को स्पीड कहा जा रहा है, यानी कि जल्दी तेज रफ्तारी करना, ठीक है जी। स्पीड लगाना या फिर तेज रफ्तारी करना। सेकंड फॉर्म है स्पेड, स्पीडेड। थर्ड फॉर्म है स्पेड, स्पीडेड। स्पीड, स्पेड, स्पेड, स्पीड, स्पीडेड, स्पीडेड। ही ऑलवेज स्पीड्स इन द ट्रैफिक, वो हमेशा ट्रैफिक जैम में या ट्रैफिक में स्पीड लगाता है। ही स्पेड, वो उसने बहुत ज़्यादा स्पीड लगाई। ही हैज़ स्पेड, उसने स्पीड लगा चुका है। स्पीड, स्पेड, स्पेड, स्पीड, स्पीडेड, स्पीडेड। बोले स्पीड, स्पेड, स्पेड, स्पीड, स्पीडेड, स्पीडेड। नेक्स्ट है जी स्पेल। स्पेल होता है मतलब जिस तरह स्पेलिंग करना, किसी चीज के हिज्जे करना, स्पेल करना, ठीक है, हिज्जे करना। सेकंड फॉर्म है स्पेल्ड या स्पेल्ड, थर्ड फॉर्म है स्पेल्ड या स्पेल्ड। स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड, स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पे माई किड स्पेल्स हिज नेम, मेरा बच्चा अपना नाम स्पेल कर लेता है, करेक्टर्स बता देता है उसका नाम क्या है, ठीक है। द चाइल्ड स्पेल्ड हिज नेम, बच्चे ने अपना नाम स्पेलिंग करके बता दिया। द चाइल्ड
has spelled his name. बच्चा अपना नाम करेक्टर्स में बता चुका है. spell, spelled, spelled, spell, spelled, spelled. बोले spell, spelled, spelled, spell, spelled, spelled. नेक्स्ट है जी spend. spend होता है जिससे हम पैसे खर्च करना. ठीक है जी. तो खर्च करने को spend कहते हैं. past simple form spent, past participle form spend. spend, spent, spend. He spends a lot on his clothes. वो अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है. She spent all her money. उसने अपने तमाम पैसे खर्च कर दिए. I have spent my pay. मैं अपनी पे खर्च कर चुका हूँ. spend, spent, spent. बोले spend, spent, spent, spend, spent, spent. आगे है स्पिल. स्पिल होता है जिससे आपसे दूध गिर जाता है ना, कि लिक्विड चीज गिरने को स्पिल कहते हैं. ठीक है जी. गिरना. और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है स्पिल्ड या स्पिल्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पिल्ड या स्पिल्ड. स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड. spill. I spill my tea. मैं अपनी चाय गिरा देता हूँ. I spilt my tea. मुझसे मेरी चाय गिर गई. I have spilt my juice. मुझसे मेरा जूस गिर चुका है. ठीक. गिरना मतलब ये एक तो होता है कि आप खुद गिराएं, एक होता है आपसे गिर जाना. तो स्पिल्ट जो होता है उस सेंस में है कि कोई चीज लिक्विड चीज गिर जाए. स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड. बोले स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड. आगे है जी स्पिन. स्पिन होता है घुमाना. जैसा क्रिकेट में बॉल घुमा के नहीं, स्पिनर जो होता है स्पिन करता है बॉल को. ठीक है. तो वो घुमाता है बॉल को. तो स्पिन है घुमाना. Second form spun, third form spun. Spin, spun, spun. The spinner spins the ball. Spinner ball को spin करता है. He spun the ball beautifully. उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल को spun किया. He has spun the ball. वो बॉल को पहले ही spun या फिर घुमा चुका है. Spin, spun, spun. बोले spin, spun, spun, spin, spun, spun. आगे है जी spit. spit होता है थूकना. आख थू. ठीक है जी. इसकी सेकंड फॉर्म होती है spit या फिर spat. पास्ट पार्टिसिपल में spit या spat. spit, 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 spat, spat. He spits on the road. वो सड़क पे थूकता है. He spat on the road. उसने सड़क पे थूका. He has spat on the road. वो सड़क पे थूक चुका है. Spit, 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 spat, spat. बोले spit, 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 spat, spat. आगे है जी split. यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाना. दो हिस्सों में, जिस तरह कोई लकड़ी कोई मतलब पानी है वो आगे जाके स्प्लिट हो जाए दो हिस्सों में. ठीक है जी. तकसीम हो जाना दो हिस्सों में, पार्टीशन हो जाना. ठीक है जी. तकसीम हो जाना, डिवाइड हो जाना. स्प्लिट की सेकंड फॉर्म स्प्लिट, थर्ड फॉर्म स्प्लिट. स्प्लिट, 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 split. The water splits into two
या द रिवर स्प्लिट्स इनटू टू रिवर्स, टू स्मॉलर रिवर्स। दरिया दो छोटे दरियाओं में तकसीम हो जाता है। ही स्प्लिट द मनी, उसने मनी को तकसीम कर दिया। दे हैव ऑलरेडी स्प्लिट द मनी, वो पहले ही से पैसे तकसीम कर चुके हैं। ठीक है, बराबर हिस्सों में तकसीम करने को कहते हैं, बांटने को कहते हैं स्प्लिट करना, कि भाई हमने पैसे कमाए अब स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इक्वल हिस्सों में। स्प्लिट 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 बोले, स्प्लिट 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 ग्रुप 1 में जाएगा ये। आगे स्पॉइल, स्पॉइल होता है खराब करना या खराब होना, बच्चे का खराब होना, बच्चे को खराब करना। ठीक है, उस सेंस में खराब करना या होना। पास्ट सिंपल फॉर्म में है स्पॉइल्ड या स्पॉइल्ड, पास्ट पार्टिसिपल स्पॉइल्ड या फिर स्पॉइल्ड। स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। दे स्पॉइल देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को खराब करते हैं। दे स्पॉइल्ड देयर चिल्ड्रन, उन्होंने अपने बच्चों को खराब कर दिया। दे हैव स्पॉइल्ड देयर ओनली चाइल्ड, वो अपने अकेलौते बच्चे को खराब कर चुके हैं। ठीक है जी, उस सूरत में बिगाड़ने, आप बिगाड़ देना कहते हैं नहीं है यार, ये इस बच्चे को तो बिगाड़ दिया तुमने, उस सेंस में। स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड 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 बोले, स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड। आगे जी स्पून फीड, यानी कि चम्मच से खिलाना। जिसमें बच्चे को स्पून फीडिंग की जाती है, बच्चे को चम्मच से आप अपने हाथ से उसके मुंह में खाना डालते हैं। चम्मच से खिलाना। पास्ट सिंपल फॉर्म स्पून फेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पून फेड, यानी कि ये फीड फेड फेड को ही फॉलो करता है। स्पून फीड, स्पून फेड, स्पून फेड। स्पून फीड, शी स्पून फीड्स हर बेबी, वो अपने बच्चे को चम्मच से खिलाती है। शी स्पून फेड हर बेबी, उसने अपने बच्चे को चम्मच से खिलाया। शी हैज स्पून फेड और हर चिल्ड्रन, उसने अपने हर बच्चों को चम्मच से खिलाया है। स्पून फीड, स्पून फेड, स्पून फेड बोले, स्पून फीड, स्पून फेड, स्पून फेड। स्पून फीड, स्पून फेड, स्पून फेड। आमतौर पे जब आपको आपका टीचर नोट्स वगैरह भी बना के दे देना और कहे कि इससे रट्टा लगा लो तुम एग्जाम में क्लियर हो जाओ, पास हो जाओगे, तो वो भी आपको स्पून फीडिंग कर रहा होता है। स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैलाना, फैलाना, जिस तरह कपड़ों को फैलाना, आपने धूप में फैला दिया। पास्ट सिंपल फॉर्म स्प्रेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्प्रेड, स्प्रेड 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 बोल। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल, शी स्प्रेड्स द क्लोथ्स, उसने कपड़े फैलाए। शी स्प्रेड द क्लोथ्स, उसने कपड़े, वो कपड़े फैलाती है। पास्ट सिंपल फॉर्म में उसने कपड़े फैलाए। शी हैज स्प्रेड द क्लोथ्स, उसने वो कपड़े फैला चुकी है। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड 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 बोले, स्प्रेड 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 ग्रुप 1 में जाएगा क्योंकि ये तीनों फॉर्म्स सेम है। फिर है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग एक तो चश्मे को भी कहते हैं नाउन के तौर पे, या बहार को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्प्रिंग जो वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है उछलना, उछलना। और स्प्रिंग स्प्रिंग भी होते हैं छोटे छोटे। हाँ, अच्छा, पास्ट सिंपल फॉर्म में स्प्रैंग, स्प्रंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्प्रंग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। He springs, वो उछलता है। He sprang after seeing the snake, वो जब उसने सांप देखा तो वो उछला। He has sprung, वो उछल चुका है। Spring, sprang, sprung, spring, sprung, sprung बोले, spring, sprang, sprung, spring, sprung, sprung। आगे है जी स्टैंड, स्टैंड होता है खड़ा होना, खड़ा होना। जिस तरह
टीचर कहे स्टैंड अप, के खड़े हो जाओ। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है स्टूड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। द ट्रैफिक वार्डन स्टैंड्स ऑन द रोड। ट्रैफिक वार्डन जो है वो रोड के दरमियान, सड़क के दरमियान खड़ा होता है। ही स्टूड इन द क्लास, वो क्लास में खड़ा हुआ। ही हैज स्टूड, वो खड़ा हो चुका है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। बोले स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। आगे है जी स्टील। स्टील का मतलब है यहाँ पे चोरी करना। पास्ट सिंपल फॉर्म स्टोल, पास्ट पार्टिसिपल स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील, ही स्टील्स, वो चोरी करता है। ही स्टोल माई मनी, उसने मेरे पैसे चोरी किए। शी हैज स्टोलन, वो चोरी कर चुकी है। स्टील, स्टोल, स्टोलन। बोले स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। आगे है जी स्टिक। एक तो होती है स्टिक का मतलब सोटी या डंडा, लेकिन यहाँ वो होता है नाउन। यहाँ पे स्टिक का मतलब होता है चिपकाना। ठीक है जी। या फिर अगर आप कांटा भी किसी चीज के अंदर डालते हैं, कोई शार्प चीज किसी गोश्त के टुकड़े में डालते हैं, तो वो भी स्टिक होना कहलाता है। कोई चीज किसी में फंस जाए तो वो भी स्टिक हो जाती है उसके अंदर। ठीक है जी। तो पास्ट सिंपल फॉर्म है स्टक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्टक। स्टिक, स्टक, स्टक। ही स्टिक्स हिज फोर्क इनटू द मीट, वो अपने कांटा गोश्त में डाल देता है, उसमें फंसा देता है। द डोर, ही वॉज स्टक, वो फंस चुका था। द डोर हैज बीन स्टक, डोर फंस चुका है। ठीक है। पैसिव वॉइस स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। बोले स्टिक, स्टक, स्टक।